हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम आज आप लोगों को बहुपद का चैप्टर कराने वाले हैं। आप लोगों का प्रश्नावली 1 जो अध्याय 1 ख़त्म हो चुका है। तो आज हम आप लोगों को बहुपद कराएंगे। पहले इसका बेसिक बताएंगे, परिचय बताएंगे, आप लोगों को सूत्र बताएंगे इसका। तो उसके बाद आगे इसका एक्सरसाइज कराएंगे। आज एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर देंगे, इसका परिचय भी बताएंगे। तो पहले चलते हैं, इसका परिचय देखते हैं हम लोग, उसके बाद समझते हैं पहला परिचय। तो जो बहुपद होता है यानी पॉलिनोमियन दो प्रकार का होता है। पहले इसके भाग होते हैं, पहले रैखिक बहुपद होता है, उसके बाद द्विघात बहुपद है। रैखिक बहुपद, पहला रैखिक बहुपद हो जाता है रैखिक पहला जो होता है रैखिक बहुपद होता है। दूसरा जो होता है वो द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद यानी कि जो बहुपद होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला रैखिक बहुपद होता है, उसके बाद दूसरा द्विघात बहुपद होता है। द्विघात, अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी चर की घात एक हो, जिसके चर की घात एक हो, यानी कि घात। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे हो जाएगा 2x + 3, पहला एग्जांपल। उसके बाद दूसरा, जैसे हो जाएगा यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, अचर हो, एक संख्या अचर होती है और एक संख्या चर होती है। एक संख्या अचर, एक संख्या चर मिलके रैखिक बहुपद का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग समझ लेना कि यहाँ पे जो होता है, जहाँ ये यक्स है, यक्स बराबर जो होता है ये 0 नहीं होना चाहिए। यक्स बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे नहीं तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। आप लोग सोच के देखिए, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू हम 0 कर देते हैं +3, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा +3। क्या द्विघात बहुपद, क्या रैखिक बहुपद मिला इससे? रैखिक बहुपद नहीं मिला ना। तो ये एक रैखिक बहुपद नहीं होगा। यानी कि जहाँ पे जो यहाँ पे यक्स है, जो चर है, वो उसके इक्वल में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? तो ये वाला इरेज कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3a + 2, यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है। उसके बाद द्विघात बहुपद में देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द्विघात बहुपद जैसे x² + 2x + 3 = 0, ये द्विघात बहुपद है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे बताते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा एक, जहाँ x बराबर जहाँ पे x बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बहुपद के 2-3 सूत्र हैं, उसको आप लोगों को बता देते हैं। बहुपद के 2-3 सूत्र हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे 2.1। पहला सूत्र वो बहुपद का है। पहला सूत्र क्या बहुपद का है? जैसे बहुपद किस बेस में होता है, यानी कि बहुपद किस रूप में होता है? बहुपद होता है x² + x² + c = 0, इसके रूप में बहुपद होता है।
अब इसके बहुपद के सूत्र देखते हैं, यानी कि बहुपद के सूत्र, बहुपद के सूत्र। तो बहुपद के सूत्र, पहला सूत्र जो होता है, पहला सूत्र बहुपद का पहला सूत्र, तो बहुपद का पहला सूत्र क्या है? जो बहुपद है पहला सूत्र क्या है इसका? पहला सूत्र है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है जो यही बताए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात बहुपद है। उसके बाद ये तो पहला सूत्र है, यानी कि ये इसी रूप में होता है, इसी रूप में ये द्विघात बहुपद होता है। पहला सूत्र इसका क्या है? शून्यकों का, जो पहला सूत्र है शून्यकों का शून्यकों का योगफल बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र आप लोगों को याद कर लेना है, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा सूत्र क्या है दोस्तों? दूसरा सूत्र क्या है? तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। एक सूत्र और है, एक सूत्र और, वो है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, बीटा इक्वल टू नहीं रहेगा, प्लस यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो सूत्र है वो 2.1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन में पूरा यूज इसका है। तो आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो रुक जाइए, एक बात और बताना है। इसको हम शून्यकों का योगफल, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं इसे, शून्यकों का योगफल बराबर। इसे भी, इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसे लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। दूसरे एक्सरसाइज में यही इतना सूत्र है, आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए आप लोग इसका। तो हम आप लोगों को एक्सरसाइज बताते हैं आगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो हम चलते हैं आप लोगों को बताते हैं इसका एक्सरसाइज। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के बुक का कुछ एग्जाम्पल है, पहले उसको एग्जाम्पल करा देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। पहला जो क्वेश्चन है, उदाहरण पहला नंबर है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि
क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सततता की जांच करना है। तो आप लोगों को सूत्र बताया था, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच सततता की जांच कीजिए। तो पहले से चलते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल। उसके बाद लिखेंगे कि शून्यकों के लिए क्या लिखेंगे, पहले लाइन शून्यकों के लिए, यहाँ तक हो गया। शून्यकों के लिए इतना लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि अब इसको उतार लेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे गुणनखंड, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर। गुणनखंड कैसे करते हैं, 10 लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे 2 दूनी 4, इसे काटेंगे 2 पंचे 10 और उसके बाद 5, यानी कि 2 5 इसका फैक्टर बनेगा प्लस x। उसके बाद लिखेंगे 2 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये x चाहे यहाँ पे लिखें चाहे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस इसका मल्टी हो जाएगा 2x प्लस इसका इसमें हो जाएगा 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, चाहे पहले इसे लिखें चाहे पहले ये वाला लिखें। उसके बाद या लिखेंगे, तथा वथा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, या x प्लस 5। यहाँ तक हो गया। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 या फिर x इक्वल टू -5। तो जो आंसर आया इसका, एक आया x का मान -2 और जो दूसरा मान आया x बराबर -5। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन ये बता रहे हैं कि के बीच सततता की जांच कीजिए, यानी कि इसका जांच भी करना है कि हमारा उत्तर सही है फिर गलत। तो अब लिखेंगे यहाँ पे जांच में लिखेंगे पहला शून्यकों का योगफल। अभी पीछे आप लोगों को सूत्र में बताया था, बताइए शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों का योगफल x का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, -x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल यानी कि इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये तो सूत्र, इसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो शून्यकों का योगफल यानी कि शून्य क्या आए हैं, -2 और यहाँ पे -5। तो योगफल यानी कि -5 ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ये -x, तो इसमें देखेंगे -x क्या है, -x तो -x नहीं सिर्फ x देखेंगे तो -7 बटे x स्क्वायर का गुणांक, x का वैल्यू 1। यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस -7, ये -7 इधर भी हो जाएगा, -7 इधर भी हो जाएगा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अचर पद
अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इधर वाला ले लीजिए आप लोग, एक बार इसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये वाला इरेज कर दें, इरेज करें लीजिए आप लोग, या फिर नोट कर लीजिए। तो मैं इसे इरेज कर देते हैं पहले यहाँ पे। अब शून्यकों का गुणनफल अचर पद, इसमें अचर पद क्या है? जो अचर पद है ये अचर पद है। अचर पद, अचर पद ये होता है यक्स का मान, ये यक्स का मान है और ये यक्स स्क्वायर का मान है। यक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर 2 होता तो इसका वैल्यू यक्स स्क्वायर का मान 2 होता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का मान 1 होगा। अब अचर पद क्या है? अचर पद 10 है, तो अचर पद लिखेंगे, पहले लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो आया था -2 × -5 इक्वल टू अचर पद 10 है बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक 1। ये माइनस प्लस 10 इक्वल टू 10। आप लोगों का आंसर का उत्तर सही है फिर गलत? तो अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो आप लोगों का उत्तर सही है, यानी कि ये आप लोगों का उत्तर सही है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।